नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम ना समय में थोड़ा पीछे चलेंगे और भारतीय संविधान का एक ऐसा पन्ना खोलेंगे जो एक राष्ट्र के जन्म की कहानी कहता है। ये कहानी है अनुच्छेद 6 की। सोचिए, ये उस दौर में लिखा गया था जब लाखों लोग अपनी पहचान, अपने भविष्य की तलाश में सरहदों के इस पार से उस पार जा रहे थे। आइए समझते हैं कि कैसे इस एक छोटे से अनुच्छेद ने उस भयानक उथल-पुथल के बीच उम्मीद की एक किरण जगाई थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक संकट को महसूस करेंगे जिसने इस कानून को जन्म दिया। फिर हम सीधा संविधान के पन्नों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 6 ने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। और सबसे दिलचस्प बात, हम नागरिकता तक पहुंचने के उन दो रास्तों को समझेंगे जो सिर्फ एक तारीख ने बना दिए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 6 सिर्फ कोई कानून का टुकड़ा नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब भारत का नक्शा बदल रहा था और साथ ही लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल रही थीं। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, ये लाखों कहानियों का एक सैलाब है। लोग अपना सब कुछ, अपना घर-बार, अपनी जमीन, सब पीछे छोड़कर एक नई जगह की ओर बढ़ रहे थे, बस एक उम्मीद में कि उन्हें एक घर मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। क्या यह नया देश उन्हें अपना मानेगा? उनकी कानूनी पहचान, उनकी नागरिकता, उसका क्या होगा? तो सवाल सिर्फ कागजों का नहीं था, बल्कि इंसानों का था। एक नए राष्ट्र के संविधान बनाने वालों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इस इंसानी सैलाब के बीच भारत का नागरिक कौन था, कौन नहीं था? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब लाखों लोगों के भविष्य को तय करने वाला था। इस भारी उथल-पुथल के बीच संविधान निर्माताओं ने कलम उठाई। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने शब्दों के जरिए इस जटिल मानवीय समस्या का समाधान कैसे निकाला और कैसे अनुच्छेद 6 का जन्म हुआ। और ये रहा समाधान अनुच्छेद 6। यह कानून का एक ऐसा हिस्सा था जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो उस पार से इस पार आए थे। इसका मकसद एकदम साफ था, सारे भ्रम को खत्म करना और बिल्कुल साफ साफ ये तय करना कि कौन अब भारतीय कहलाएगा। तो नागरिकता का दावा करने के लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या रखी गई? एक गहरा, अटूट रिश्ता इस मिट्टी से। कानून ने कहा कि नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति या उनके माता-पिता या उनके दादा-दादी किसी न किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ होना चाहिए। मतलब जड़ें यहीं की होनी चाहिए थी। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। संविधान ने नागरिकता के लिए कोई एक सीधा-साधा रास्ता नहीं बनाया, बल्कि एक दौराहा बना दिया। और इस दौराहे को बनाने वाली चीज थी बस एक तारीख। और वो तारीख थी 19 जुलाई 1948। ये तारीख अनुच्छेद 6 को समझने की चाबी है। ये कोई ऐसे ही नहीं चुन ली गई थी। असल में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आने जाने को कंट्रोल करने के लिए परमिट सिस्टम लागू हुआ था। और बस इस एक तारीख ने लाखों लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये दो रास्ते क्या थे? बड़ा सिंपल था। जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए थे, उनके लिए रास्ता आसान था, बस भारत में रहना ही काफी था। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उन्हें एक औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, मतलब बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। चलिए पहले उस समूह की बात करते हैं जिनके लिए नागरिकता का दरवाजा लगभग अपने आप ही खुल गया। मतलब वो लोग जो उस खास तारीख से पहले भारत आ चुके थे। इस समूह के लिए कानून का सार इस एक लाइन में है। वो अपने प्रवास की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है। मतलब सीधी सी बात ये थी कि अगर कोई समय पर आ गया और भारत को ही अपना घर बना लिया, तो भारत भी उसे अपना नागरिक मान लेगा। कोई मुश्किल कागजी कार्रवाई नहीं। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जिनके लिए नागरिकता की राह थोड़ी लंबी थी। उन्हें एक औपचारिक, एक-एक कदम वाली प्रक्रिया से गुजरना था। और वो प्रक्रिया क्या थी? इसमें 3 मुख्य स्टेप्स थे। पहला, एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना था। दूसरा, नागरिकता के लिए एक फॉर्मल एप्लीकेशन देनी थी। और आखिर में एक सरकारी अधिकारी उस एप्लीकेशन की जांच पड़ताल करके एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर करता। ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे। तो हमने ये सारी बातें तो देख लीं। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और समझते हैं कि इन सब का असल मतलब क्या था। अनुच्छेद 6 ने आखिर में हासिल क्या किया? तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 6 के बारे में हमने क्या सीखा?
चलिए इसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अनुच्छेद 6 एक बहुत बड़ी और अनोखी समस्या का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान था। इसने जड़ों से जुड़ाव, मतलब कि ऐतिहासिक संबंध और कानून की प्रक्रिया के बीच एक सही संतुलन बनाया। ये सच में उस अराजकता के बीच व्यवस्था लाने का एक शानदार तरीका था। और अंत में अनुच्छेद 6 का सार यही था, ये तय करना कि इस नए आज़ाद भारत का नागरिक कौन है। ये उन लाखों बेघर लोगों को एक पहचान देने, उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने और ये कहने का एक तरीका था कि हाँ, आप यहीं के हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास के ऐसे तूफानी दौर में कानून कैसे एक मजबूत लंगर का काम करता है, जो लोगों को स्थिरता और पहचान देता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।